अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुर्दाना शाहब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शाहब। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वीलॉग्स के ज़रिए आपसे रब्ता नहीं हो सका क्योंकि हम मसरूफ़ रहे अपनी एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो जल्दी मुनक़िद होने वाली है पेशावर में। तो उसकी वजह से ट्रैवलिंग और दीगर मामला थे और वक्त और मौका नहीं मिल पा रहा था कि आपसे गुफ्तगू की जाए। लेकिन कल जो दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक साबिक़ मेयर कराची डॉक्टर फारूक सत्तार की और एक मौजूदा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब की, उन दोनों की कॉन्फ्रेंसेस सुनकर लगा कि कराची वो गरीब शहर है, वो जिसके वसाइल पर, जिसके कॉस्मोपॉलिटन सिटी के तमाम मामलात पर जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर तो सबका हक़ है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए आप सिर्फ एक दूसरे को इल्ज़ामात देते हुए नज़र आते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार साहब ने कुछ बातें दुरुस्त बोली हैं और कुछ बातें मुर्तज़ा वहाब साहब की भी दुरुस्त हैं, लेकिन मजमूई तौर पे देखा जाए तो इस शहर के तबाही में दोनों पार्टियां बराबर की मुलव्वस हैं। एमकेएम के पास एक तवील अरसा रहा इस शहर में इक़्तिदार करने का, और इस तरह से इक़्तिदार था एमकेएम के पास कि गवर्नर से लेके और वज़ीर आला, बज़ाहिर तो वज़ीर आला दूसरी पार्टी का था, लेकिन उस पर चलती भी जो थी वो गवर्नर साहब की थी, मेयर भी उनका अपना था और तमाम मामला जो है वो एमकेएम के इख्तियार में थे। और एमकेएम ने भी उस वक्त किसी हद तक मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नोट आउट के कुछ काम किए, लेकिन उसमें जिस तरह से उनको फंड्स रिलीज़ हुए थे या जिस तरह से वसाइल उनके पास थे, उस नौयत के फिर भी इस शहर के लिए काम नहीं हो सके, इस शहर को इस तरह से डेवलप नहीं किया जा सका। सेम सूरत हाल मुर्तज़ा वहाब साहब की है। मुर्तज़ा वहाब साहब जिस तरह से मेयर कराची बने हैं वो सब लोग जानते हैं कि ये टोटल जिसे कहते हैं कि गैर जानिबदार हो गई थी सिंध गवर्नमेंट, और जिस तरह से चंद फीसद वोट लेकर और उनको मुंतखब कराया गया या मुसल्लत किया गया। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को मुसल्लत इसलिए कहूँगी कि मुर्तज़ा वहाब साहब का मुझे कोई अब तक, जितना भी टेन्योर है उसमें, उनका कोई अब तक ऐसा कारनामा इस शहर कराची के डेवलपमेंट में नज़र नहीं आया। वो सिर्फ शाह की खुशामद में ही नज़र आते हैं। मतलब शाह से मुराद अली शाह साहब है, और बड़े शाह जो है, शाह तो नहीं है वो, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। लगता है कि वो सिर्फ उन्हीं की खुशामद और दरामद में नज़र आते हैं, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब से जितनी उम्मीद थी, एक यंग एनर्जेटिक पढ़ा लिखा शख्स, उसने कराची की डेवलपमेंट के लिए कोई भी काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। अब इस वक्त कराची जितने अफरा तफरी का शिकार है, और ये जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ बातें फारूक सत्तार साहब ने दुरुस्त कही हैं, तो फारूक सत्तार साहब ने यही कहा है कि सिर्फ पोश एरिया को अगर आप डेवलप कर रहे हैं, पोश एरिया को आप अगर खूबसूरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे कराची के मेयर नहीं हैं। आप इस वक्त कराची की बदतरीन सूरत हाल ये देखिए कि कराची पानी से महरूम है, कराची गैस से महरूम है, कराची में ट्रैफिक हादसा, जितने बेईमाना तरीके से हलाकतें हो रही हैं, जिस तरह से एक घर उजड़ रहे हैं, और ये सब कुछ जो है वो डेफिनेटली ज़िम्मेदारी है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की। इस दिन में डॉक्टर इशरतुल इबाद ने जो एक काम किया था वो बहुत अच्छा काम था कि एक ज़माने में कराची में दिन रात हैवी ट्रैफिक जो था वो रवा दवा रहता था, और उसकी वजह से भी बहुत हादसा होते थे। तो उसके बाद उन्होंने ये नोटिफिकेशन करवा दिया था कि हैवी ट्रैफिक रात 11 बजे के बाद कराची की सड़कों पर निकलेंगे। वो कानून अभी भी है, मौजूद है कि हैवी जो ट्रैफिक है, जो बड़े ट्रॉलर्स और ये हैं, वो 11 बजे के बाद ही कराची में निकलते हैं। लेकिन जो वाटर टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स की कोई टाइमिंग ही नहीं है, क्योंकि कराची के बासियों को पानी नहीं मिलता। तो पानी तो बुनियादी ज़रूरत है, और बुनियादी ज़रूरत होने के बिना पर हर शख्स जो है वो हर वक्त वाटर टैंकर्स के लिए ऑर्डर्स कर रहा होता है। मुर्तज़ा वहाब साहब कम अज़ कम कराची के अवाम के लिए पानी की सहूलत बाम पहुँचाने का तो इंतज़ाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया बनिस्बत वसीम अख्तर के, क्योंकि वसीम अख्तर के पास अहदा तो था लेकिन इख्तियारात नहीं थे। और उस ज़माने में भी हमें पता है कि वो अगर कुछ मूव करते थे कोई, तो वो सिंध गवर्नमेंट जो है उसको अप्रूव नहीं करती थी, एक्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब के पास तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तमाम इख्तियारात हैं। वज़ीर आला सिंध उनके साथ ऑन बोर्ड है, पार्टी चेयरमैन उनके साथ ऑन बोर्ड है, और उनको इन तमाम चीज़ों को सोचना और समझना चाहिए मुर्तज़ा वहाब साहब को कि वो अपना तारीख़ में नाम लिखवा सकते हैं। इस मुल्क के सबसे बड़े शहर, ये जो दुनिया के 11-12 बड़े शहरों में शुमार होता है, उस शहर के लिए वो कोई काबिल ज़िक्र काम कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी रोड की हालत देख लीजिए कि वो कब से वो बीआरटी रोड बन रहा है और जो अभी तक तकमील नहीं पा सका। मैं कंपैरिजन करना चाहूँगी, डेफिनेटली पंजाब से करना चाहूँगी इस सिलसिले में, कि वहाँ पर जितनी तेज़ी से प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हैं, कराची में तो समझ में नहीं आता
कि ठेकेदारों के साथ कोई साज़गुज़ होती है या क्या मसला होता है कि कराची में कोई भी प्रोजेक्ट अपने मुकर्रर वक्त में मुकम्मल ही नहीं होता और उसके बाद उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ जाती है कि उसमें आप और दीगर कई प्रोजेक्ट्स कर सकते थे। तो मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, ये बाज़ाहिर तो दो पार्टियों की सूबे में तो लड़ाई है, लेकिन विफाक में मफादात में सब एक साथ हैं। अवाम को बेवकूफ़ बनाना भी इतना आसान नहीं रहा। अवाम बखूबी समझती है, अवाम को ये सब कुछ पता है कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, इन सब के मफादात मुश्तरका हैं और इनमें से किसी के भी दिल में दर्द जो है ना वो अवाम के लिए नहीं है। और जब तक अवाम के लिए दिल में दर्द नहीं होगा तो इसी तरह से मुल्क और शहर और सूबे जो है तबाही के धाने की तरफ जाते रहेंगे। इस शहर की तरक्की के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज MKM जिसका मेजर रोल है और पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को अगर वो ये चाहती हैं कि इस शहर की आवाम सुख का सांस ले सके तो इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए दोनों पार्टियों को मुश्तरका तौर पर लाहे अमल तय करना होगा। MKM के पास फारूक सत्तार हैं या मुस्तफ़ा कमाल हैं जिन्होंने इस शहर पे हुक्मरानी की है, उसमें कोई मतलब वो बुरी बात नहीं होनी चाहिए अगर मुर्तज़ा वहाब साहब उनके साथ मुशावरत कर लें। मुर्तज़ा वहाब साहब को जमात इस्लामी से भी मुशावरत करनी है। नेमतुल्लाह साहब ने मार्वलस काम किया था अपने दौर में। मुर्तज़ा वहाब साहब अगर इस शहर के लिए मुखलिस हैं, बहैसियत शहर के मेयर होने के, अगर वो इस शहर के साथ मुखलिस हैं तो वो इस शहर की तामीर और तरक्की में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लें और जो एक एजेंडा मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हो तो उस एजेंडे को उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हुकूमत सिंध से उसको अप्रूव करवाएं। और मुर्तज़ा वहाब साहब से ये भी दरख्वास्त मैं करती हूँ कि काइंडली कम अज़ कम ऐसे 2 4 6 प्रोजेक्ट्स बता दीजिए वो जो इन्होंने इस सूबे में जब से वो मेयर कराची बने हैं इस शहर की तामीर और तरक्की के लिए उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। उनको क्रिकेट खेलते हुए हम देख लेते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए हम देख लेते हैं, लेकिन इस शहर की सड़कों की तबाही। एक और अहम बात मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी कि सिदरंग गैस ने जो अभी एक नया ड्रामा शुरू किया है कि वो नई जो लाइन्स डाल रहे हैं उसमें 80 से 90% शहरी जो है वो परेशान हुए क्योंकि अनट्रेन जो है वो मजदूरों को लेकर आए। उन्होंने जब उन रोड्स को खोदा तो लोगों के घर के पानी की लाइनें टूट गई, सीवरेज लाइन टूट गई, बोरिंग्स जो लोगों के कराची में तो 80% जो है बोरिंग्स हुई हुई है, बोरिंग्स लाइन टूट गई, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान इस सुई गैस के कनेक्शन में हुआ। कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि वो किस तरह से हो रहा है। ये भी मेयर कराची की जिम्मेदारी है कि सुई गैस जब इस तरह से लाइंस डालने जा रही थी तो उनके साथ SOPs उनको बनानी चाहिए थी जिससे आवाम परेशान ना हो। लेकिन इस शहर के आवाम जो है वो थोड़ा सा जुल्म सह के इतनी आदी हो चुकी है कि किसी एक शख्स ने आवाज़ नहीं निकाली, किसी एक शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई। हमें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये बातें आती रही हैं कि हमारी गली में लाइन डली तो हमारी सीवरेज लाइन भी तोड़ दी गई है, हमारी वाटर लाइन भी तोड़ दी गई है, हमारी बोरिंग लाइन भी तोड़ दी गई है, लेकिन ना ये सुई गैस के लिए कोई उनके ऊपर कोई असर हुआ सुई गैस वालों पर, और ना ही मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये जब काम शुरू हो रहा था उससे पहले इस शहर के अवाम के लिए कुछ जिम्मेदाराना तरीके से इस काम का आगाज़ नहीं किया। इसलिए बेहतर ये है कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम के बजाय दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर वो इस शहर के साथ और शहर के अवाम के साथ मुखलिस हैं तो दोनों को एक टेबल पर बैठना होगा और दोनों को मुश्तरका तौर पर इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अगर ये शहर तरक्की करेगा तो ये दोनों पार्टीज़ भी तरक्की करेंगी, और अगर ये शहर जिस तरह से तबाही के धाने पे जा रहा है और तबाह होता रहा तो फिर उसके बाद जो है इनकी किसी की भी सियासत कुछ भी नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।